तो एवरीवन, निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत मोक्ष की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। कहते हैं सभी एकादशियों में सबसे बड़ी जो मानी जाती है निर्जला एकादशी मानी जाती है। यदि आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो नॉर्मल ही आप व्रत रख सकते हैं, जैसे कि आप मतलब एक समय फलाहार का सेवन कर सकते हैं। यदि आप रख सकते हैं तो पूरा निर्जल रहकर ही व्रत करें। अगर निर्जला व्रत नहीं रखा जा रहा है, आप व्रत रख रहे हैं, पानी पीने की इच्छा हो रही है, तो आप पशुवत स्थिति में पानी पी सकते हैं। थाली में पानी डालकर पशुवत स्थिति में पी सकते हैं। अब मैं पूजा दिखाऊंगी किस तरह से करनी है। सबसे पहले आपको एक चौकी लगानी है। जो भी पूजा होती है सबसे पहले चौकी लगाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक चौकी रख ली है छोटी सी। इसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाना है। पहले मैंने गंगा जल से पवित्र कर दी है। उसके बाद पीला या लाल जो भी आपके पास वस्त्र हो वो बिछा सकते हैं। अगर इस पीला लाल वस्त्र भी नहीं है तो आप अबरी आती है स्टेशनरी की दुकान पे, वहाँ से अबरी भी लाकर लाल रंग की बिछा सकते हैं। तो लाल पीली अबरी भी आती है, वो आप बिछा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर गणेश जी स्थापित करेंगे। सबसे पहले गणेश जी का पूजन होता है, क्योंकि उसके बाद फिर हम जो है उनको स्थापित करेंगे लक्ष्मी जी और विष्णु जी। क्योंकि दोस्तों पत्नी और पति की पूजा एक साथ करनी चाहिए। ये नहीं कि भगवान विष्णु का व्रत है तो हम सिर्फ भगवान विष्णु की ही पूजा करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर काले तिल जो है सिंहासन देने के लिए काले तिल रखे हैं। तो आप चावल का प्रयोग नहीं करेंगे भगवान विष्णु की पूजा में। तो यहाँ पर मैंने सिंहासन देने के लिए काले तिल ही डाले हैं, चावल नहीं डाले हैं। गणेश जी को स्थापित कर दिया है, फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को। तो दोनों की ही आपको पूजा करनी है। ये नहीं कि भगवान विष्णु की प्रतिमा रख के आपने पूजा कर ली, दोनों माता लक्ष्मी की भी कृपा आपके घर में रहे। तो दोनों पति पत्नी की एक साथ ही आपको पूजा करनी है निर्जला एकादशी पर। तो कैसे करनी है, आप दोनों की मूर्ति स्थापित कर लीजिए। सुबह अच्छे से जल्दी से नहा लीजिएगा। सुबह देर तक, व्रत कोई सा भी हो, सुबह देर तक नहीं नहाना चाहिए। अच्छे से पहले ही नहा लीजिएगा और उसके बाद गंगा जल का छिड़काव घर में कर लीजिएगा, शुद्धि कर लीजिएगा। आप सफाई वगैरह सब सही जल्दी से कर लीजिएगा। ज़्यादा सफाई नहीं करनी है जो कीड़े मकोड़े मरे आपके घर में। तो यहाँ पर मैंने कलश स्थापित करा है, पीतल का कलश। आप घड़ा भी ले सकते हैं, ये दान करा जाएगा। तो आप घड़ा दान करना चाहें घड़ा दान करें। स्टील का मान लीजिए कलश दान करना चाहते हैं, स्टील का लोटा दान करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। या फिर आप मिट्टी का दान करना चाहते हैं, मिट्टी का भी कर सकते हैं। तो इस कलश के अंदर मैंने जल भर दिया है, थोड़ी सी चीनी डाल दी है। मिट्टी का अगर दान कर रहे हैं तो चीनी की 2-4 ही दाने डालिएगा। इसके बाद ऊपर फल ज़रूर रख दीजिएगा। फल रख कर ही दान करा जाता है, खाली मतलब ये कलश दान नहीं करा जाता है। तो यहाँ पर मैंने पूजा कर ली है। जो कलश है उस पर मौली लपेट दी है, टीका लगा दिया है और बस स्वरूप कलावा अर्पित भी कर दिया है। माता लक्ष्मी के लिए श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें, चाहे 5 सामग्री स्थापित करें, वो आपकी मर्जी। यहाँ मैंने तुलसी दल रखा है, दोनों जी के तुलसी दल से रखने। भगवान विष्णु के आगे भी तुलसी दल चढ़ाना है आपको और लोटे के ऊपर भी तुलसी दल डालना है। यहाँ पर फिर मैंने प्रसाद बनाया है, कसार का प्रसाद बना दिया है। आप बर्फ़ी का भी बना सकते हैं, खीर भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपको उस दिन खाना नहीं है अन्न। खीर मखाने की बनानी है, चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बहुत बड़ी एकादशी है। मखाने की बना सकते हैं, ठीक है। मखाने का व्रत में भी खा सकते हैं आप। इसके बाद मैंने यहाँ पर चीनी भी भोग में अर्पित करी है। और तुलसी जो है आपको ध्यान से चढ़ानी है। माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ती है, ना ही गणेश जी को चढ़ती है। तो सिर्फ भगवान विष्णु के आगे ही तुलसी रखनी है। प्रसाद का जो भोग लगेगा वो भी जो मतलब तुलसी से ही लगता है। तो तुलसी जी एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें, ना ही द्वादशी पे तोड़ी जाएगी, ना ही एकादशी पे तोड़ी जाएगी। और व्रत में एक दिन पहले ही आपको सिर धो लेना है। व्रत वाले दिन आपको सिर भी नहीं धोना है। फिर यहाँ पर फल, जो भी मौसमी फल हों वो अर्पित करें। जो आपने घड़ा दान करने के लिए ये करा है, इसकी पूजा आपने कर ली, 3 बार इस पर पानी ज़रूर फेर दीजिएगा। और फिर किसी भी गरीब को या फिर आप पंडित जी को भी दे सकते हैं ये घड़ा, ठीक है। दान ही करना है जो आप रखेंगे पूजा में। मेकअप का सामान आप किसी पंडित को दे सकते हैं। फिर आरती उतारें, पूजा संपन्न हो गई है। और सुबह भी कर सकते हैं ये पूजा। आप मान लीजिए बिजी लाइफ है आपकी, तो शाम को भी ये पूजा कर सकते हैं। फुल वीडियो और आएगी, ज़रूर देखिए।